हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर की वो रात शायद सबसे सर्द रात थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो मुझे अंदर तक जल रहा था और उस तपस के आगे ये सर्द मौसम भी जीत नहीं पा रहा था। इतना गुस्सा मुझे आज से पहले स्नेहा पर कभी नहीं आया था, लेकिन उसका ये कहना कि पुनीत हमारे रास्ते अलग अलग हैं और कभी एक नहीं हो सकते, ये सब अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे थे। वो शब्द उस पहाड़ी की तरह थे जहां पर चिल्लाने पर मेरी आवाज मेरे ही कानों में दोबारा आ रही थी। जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी हो रहा है, अगर उसमें मैं कुछ बदल सकता तो सबसे पहले वो शाम बदल देता जिस शाम आरती का फोन मेरे पास आया था। आरती मेरा पहला प्यार थी, मेरे कॉलेज का प्यार। कोई अलग कहानी नहीं थी मेरी और उसकी। कॉलेज के फ्रेशर पार्टी में मिले और ऐसे मिले कि फेयरवेल तक हम एक परफेक्ट कपल के रूप में फेमस हो गए। हर कहानी बिल्कुल परफेक्ट हो ऐसा कभी नहीं होता है। हमारी कहानी में सब परफेक्ट था, यहाँ तक कि फैमिली भी राजी थी। उसके और मेरे परिवार वालों को सब पता था, लेकिन सब कुछ वैसा ही हो जैसा हमने सोचा है तो शायद जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। आरती और मैं एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। आज भी याद है मुझे वो दिन जब मैं आरती के घर गया था और आरती घर में अकेली थी। उस दिन आरती और मैं एक दूसरे के सबसे करीब पहली बार आए थे। हमारे प्यार को पूरे 5 साल हो चुके थे, लेकिन अब कुछ था जो मुझको आरती से दूर कर रहा था। वो था आरती के पापा के दोस्त का बेटा विवान, जो कनाडा से यहाँ रहने आया था। मैं ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ और ना ही मैं कभी आरती को उसके दोस्तों से मिलने से कभी मना किया था, लेकिन बस वो मुझे पसंद नहीं था और उसकी नज़र भी साफ साफ बताती थी कि वो भी मेरे बारे में कुछ ऐसे ही राय रखता है। देखो आरती, मुझे विवान कुछ अच्छा सा नहीं लगता। मैंने एक दिन आरती को साफ साफ कह दिया। लेकिन तुमको वो पसंद क्यों नहीं है? आरती ने मुझसे पूछा। उसमें पसंद करने वाला भी तो कुछ खास नहीं है आरती, मैंने कहा। तो उसको तुम्हें पसंद करके करना ही क्या है? ये कहकर आरती हंस दी। मेरे मना करने का शायद उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। तभी तो एक दिन मेरे को बिना बताए वो विवान के साथ मूवी देखने गई थी और यह बात मेरे को जब पता चली तब उसके फ़ोन न उठाने पर मैंने उसकी छोटी बहन को फ़ोन किया। मैं गुस्सा हो जाऊंगा ये सोचकर उसने मेरे को ये बात नहीं बताई। उस दिन मेरी और उसकी बहुत लड़ाई हुई थी और मैंने उसको साफ साफ कह दिया था कि तुमको मेरे और अपने उस मित्र में किसी एक को चुनना होगा। पुनीत, अभी हमारी शादी नहीं हुई है और तुम अभी से मुझ पर अपना हुक्म चला रहे हो। मैं कोई पुराने जमाने की लड़की नहीं हूँ जो तुम कुछ भी कहते रहोगे और मैं मान लूँगी। मेरी खुद की अपनी लाइफ है और खुद के अपने दोस्त जो मैं तुम्हारी चॉइस से बदलूंगी नहीं। डायरेक्टली ना सही, बात घुमाकर ही सही, उसने मेरे और विवान की साइड लेकर मुझको बता दिया था कि वो उससे अपनी दोस्ती बनाए रखेगी। आरती और मैं हम उम्र थे। उसकी और मेरी आदत भी बिल्कुल एक सी थी। मुझे लगा कि अगले दिन आरती खुद फ़ोन करके सॉरी मांगेगी और जो भी हुआ उसको भूल जाने को कहेगी, लेकिन मैं गलत था। आरती की उस दिन के बाद से विवान के साथ नज़दीकियाँ और बढ़ गई। मैंने भी ईगो को आगे रखते हुए कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की और उसने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। उसको लगता था कि मैं कुछ ज़्यादा ही टिपिकल मर्दों की तरह उससे व्यवहार कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसके लिए अच्छा सोचता था और मैं ही नहीं चाहता था कि जो लोग अच्छे नहीं हैं वो उन लोगों के साथ रहे। एक दिन मेरे को उसकी सहेली ने बताया कि उसने साफ साफ कह दिया है कि जो इंसान उसको समझ नहीं सकता, उसकी फीलिंग की केयर नहीं करता, ऐसे इंसान के साथ वो अपनी लाइफ नहीं बिता सकती। विवाह ने उसकी जॉब अपनी ही कंपनी में लगवा दी थी और दोनों साथ साथ जॉब पर जाते और आते थे। मैं चाहता तो उसको मना कर सकता था और वापस अपनी लाइफ में ला सकता था, लेकिन उसके ईगो को देखकर मैं हमेशा रुक जाता था। आरती और मेरे रास्ते अब अलग हो चुके थे। अब मैं उसको कुछ समझाना नहीं चाहता था और वो भी कुछ समझना नहीं चाहती थी। मुझे बस हमेशा यही उम्मीद रहती थी कि अब उसका फ़ोन आएगा और एक सॉरी से सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा,
लेकिन कुछ चीज़ें बनने के लिए बिगड़ती हैं और कुछ बिगड़ने के लिए बनती हैं। हमारी कहानी बिगड़ने के लिए ही बनी थी। सब कुछ खत्म सा हो गया और 5 साल का प्यार और साथ मेरे घर में मेरे रिश्ते की बात चलने लगी थी, लेकिन किसी और लड़की से। माँ मुझको रोज रोज नए रिश्तों के बारे में बताती थी, लेकिन मैं हर बार कोई न कोई कमी निकाल कर मना कर देता था। मुझे भीड़ में भी अकेला सब महसूस होता था। सबसे ज़्यादा तकलीफ आपको आपके जीवन के वो पल देते हैं जो एक समय पर सबसे ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। वो जितने मीठे पल होते हैं उनकी यादें उतनी ही कड़वी। वक्त बीतता गया, मेरे साथ आज भी बस आरती की यादें हैं, लेकिन मुझको क्या पता था कि आज मैं किसी से मिलने वाला हूँ। आज मैं स्नेहा से मिला। स्नेहा और मेरी मुलाकात मेरे एक दोस्त की शादी में हुई। स्नेहा उसके चाचा की बेटी थी। साधारण से नैन नक्श वाली स्नेहा शादी में सबसे ज़्यादा डांस कर रही थी, बिना किसी की परवाह किए। सबको खींच खींच कर डांस के लिए भी ले जा रही थी। 21-22 साल की वो लड़की हरकती में एकदम 10 साल की बच्ची लग रही थी। बेटा तुम्हारी कार में जगह है? मेरे दोस्त जिसकी शादी थी उसकी मम्मी ने आकर मुझसे पूछा। हाँ आंटी, आप बस काम बताइए। मैंने कहा तो ठीक है बेटा, कुछ लेडीज़ को तुम अपनी कार में ले जाना। दरअसल बस में बहुत लोग हो गए हैं, तुम घर के ही हो तो तुमसे पूछना ठीक समझा। सजी धजी 3 लेडीज आकर मेरी कार की पीछे की सीट पर बैठ गई। मेरे बराबर वाली सीट पर वो यानी स्नेहा बैठ गई। मेरे कहने से पहले कि सीट की बेल्ट बांध लो, उसने बड़ी फुर्ती से सीट की बेल्ट बांध ली। वो सब अपनी ही बात किए जा रहे थे। मुझे लग रहा था जैसे मैं इस कार का ड्राइवर हूँ जिससे बात करने में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं थी। अरे आपकी कार में गाने नहीं हैं? स्नेहा ने मेरे से हंसकर पूछा। है ना? ये कहकर मैंने अपनी पसंद के पुराने गाने चला दिए। वो बहुत तेज हंसी और बोली, अरे नहीं, कुछ आज के ज़माने के या फिर पंजाबी वंजाबी। मुझे ही अपनी गानों की सीडी लानी चाहिए थी, भूल गई। मैंने सामने डैशबोर्ड में से सारी सीडी निकाल कर उसको दे दी। वो सबको एक एक करके देखने लगी। अरे ये रही, मिल गई। एक कहकर उसने झट से सीडी निकालकर अपने मनपसंद गानों की सीडी लगाकर चला दी और गाने की आवाज़ भी बहुत तेज कर दी। इतनी तेज आवाज़ में गाने मैंने आज तक कभी अपनी कार में नहीं सुने थे, लेकिन एक बढ़िया ड्राइवर की तरह मैं शांत रहा। मुझे अपनी कार भी कार कम कोई डिस्को क्लब ज़्यादा लग रही थी। ना तो मुझको उससे बात करने का मौका मिला और ना ही मुझे कुछ इंटरेस्ट था उससे बात करने में। वैसे शादी अच्छी रही। 2 दिन बाद मैं अपने ऑफिस में ऐसा ही बोर बैठा था तो अपनी फेसबुक लॉगिन कर ली। मुझे किसी से चैट करने का कोई शौक नहीं था, या फिर यूँ कह लो जिससे बात करने का शौक था वो अब मेरी फ्रेंड लिस्ट में नहीं थी। मैं यूं ही अपनी वॉल को देखे जा रहा था। अचानक मेरा ध्यान एक फ़ोटो पर आकर रुक गया। मेरे उसी दोस्त की शादी की फ़ोटो जिसकी शादी में मैं गया था। वो अपनी खुद की ही शादी की फ़ोटो में टैग था और उसको टैग किया था स्नेहा शर्मा ने। मैंने आज बहुत दिनों बाद अपनी चैट विंडो को ऑफलाइन से ऑनलाइन किया था, क्योंकि मुझे पता था कि वो भी ऑनलाइन होगी। लेकिन फिर भी मैंने उसको कोई हाय या हेलो नहीं लिखा। थोड़ी देर बाद उसका मैसेज आया, आप रजत भैया के दोस्त हैं ना? हाँ क्यों? मैंने एकदम टाइप कर दिया, नहीं कुछ नहीं, मैंने तो आपको आपके प्रोफाइल फ़ोटो से पहचाना। आप तो वही है ना जिनकी कार से हम लोग गए थे? ओहो, तो तुमने मेरी रिक्वेस्ट इसलिए एक्सेप्ट की? ये कहकर मैंने एक स्माइली बनाकर भेज दी। क्यों आप इसीलिए करते हैं क्या दूसरों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट? उसने नहले पर दहला मारा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने लिखा। उस दिन हमारी बस उतनी ही बात हुई। अगले दिनों फिर उसी समय ऑनलाइन आई। अब हम बिना हिचकिचाए एक दूसरे से बात कर रहे थे। बातों बातों में उसने मुझे बताया कि इसी साल उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए वो अपने रजत भैया यानी मेरे दोस्त के घर आई हुई है। जितना वो उस दिन शादी में बोल रही थी उतना ही वो आज चैट में भी बोल रही थी। पूरे 7 साल छोटी थी वो मुझसे। वो सिर्फ 22 साल की और मैं 29 साल का। मैं कभी कभी अगर मजाक में उसको ये बोल देता कि तुम अभी बच्ची हो, तो वो पलटवार करते हुए तुरंत बोलती, मुझे मालूम है अंकल जी। मुझे हंसी आ जाती, आती भी क्यों नहीं। उसके बात करने का तरीका ही ऐसा होता था। एक दिन बातों बातों में मैंने उससे पूछ ही लिया,
तुम्हारा बॉयफ्रेंड इसी टाइम ऑनलाइन आता है क्या? जो तुम सिर्फ इसी टाइम ऑनलाइन आती हो, इसका मतलब आपकी गर्लफ्रेंड इसी टाइम ऑनलाइन आती है, उसने कहा। उसके कहने पर मैं थोड़ा अपसेट सा हो गया। मैंने कहा, अगर गर्लफ्रेंड होती तो मैं इस समय उससे बात कर रहा होता, यही अगर मैं कहूँ तो। उसका रिप्लाई आया, ओहो, तो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, क्यों? मैंने उसको सवाल किया, क्यों क्या? शायद जो मुझको पसंद आए उनको मैं, और जिनको मैं पसंद आऊँ वो मुझे पसंद ना आए हो। उसने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। मैं हंस दिया। और आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? उसने मुझसे पूछा। मैं उसको सिर्फ एक ना कहकर भी बात खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने उसको अपने और आरती के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। ओह, बहुत दुख हो रहा है ये सब सुनकर। उसका रिप्लाई आया, मुझे सच में सब कुछ दुखी ही कर रहा था। उसने कहा, तो क्या तब से आप लोगों ने एक दूसरे से बात करने की कोशिश नहीं की? मैंने कहा, ना ही की है और ना ही कभी करनी है। हम दोनों अब काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। दोस्ती से ज्यादा कभी कुछ नहीं हो सकता था। मैं इस बात से पूरी तरह वाकिफ था। मैं उसको काफी एडवाइस दिया करता था, उसके कैरियर के लिए, प्रोफेशन के लिए, और वो भी बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुना करती थी। उसके सेमिनार के एक प्रोजेक्ट के लिए उसने मेरी हेल्प मांगी थी, और मैंने भी दोबारा इतने सालों बाद उसके लिए पढ़ाई की थी उसका प्रोजेक्ट बनवाने के लिए। वो मेरे घर भी अब आ जाया करती थी और मैं उसके प्रोजेक्ट में उसकी हेल्प कर देता था। उसके साथ मुझे इतने सालों में पहली बार अच्छा लगने लगा था। वो बस बोलती ही जाती थी, मुझसे बिल्कुल अलग थी वो। आज जब वो आई तो कुछ बदली बदली सी लग रही थी। आते ही उसने ना तो जोर से आवाज लगाई और ना ही मुस्कुराई। मैंने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? वो बोली, कुछ बताना था आपको। आप बताना कि सही है या गलत। हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। तो मैंने कहा, हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, बोलो। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझको किसी से प्यार हो गया है। मैंने पूछा, कौन है वो? क्या वो भी तुमसे प्यार करता है? उसने कहा, मालूम नहीं। तुम्हारे ही कॉलेज में है क्या वो भी? मैंने पूछा। नहीं, उसने बस छोटा सा जवाब दिया। वो मेरा दोस्त है, मुझसे 7 साल बड़ा। उसकी पहले भी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अब नहीं है। उसको गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। वो मेरे बारे में क्या सोचता है पता नहीं, लेकिन जब वो मेरी मदद करता है, मुझसे बातें करता है, तो मुझको बहुत ही अच्छा लगता है। उसका नाम, एक कहकर वो रुक गई। उसका नाम? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। बहुत मजा आ रहा है ना आपको? सब कुछ जानकर भी पूछ रहे हो, और वैसे भी आप इतने बेवकूफ हो नहीं जितना बनने की कोशिश कर रहे हो। मैं बहुत तेज हंसने लगा। उसने कहा, रुको, मैं फिल्मों की तरह तुमको प्रपोज करती हूँ। वो वही घुटने के बल बैठकर बोली, आई लव यू। ये लाइन अक्सर ऐसे किसी लड़के के मुंह से सुनने को मिलती है। पहली बार कोई लड़की ये लाइन बोल रही थी, वो भी मेरे सामने। मैं एकदम शॉक्ड हो गया। मैंने उसको उठाया और कहा, ये जानते हुए भी मैं तुमसे उम्र में 7 साल बड़ा हूँ और मेरी लाइफ में तुमसे पहले कोई और थी, तब भी तुमको मुझसे प्यार है? हाँ, और प्यार में उम्र, बीता हुआ कल, ये सब मायने नहीं रखता। मैंने उसको गले लगा लिया और कहा, मैं तुम्हें इसीलिए प्यार करूंगा क्योंकि तुम मुझसे मेरे से भी ज्यादा प्यार करती हो। वो खुश होकर मेरी बाहों में आ गई। अब मेरी लाइफ में भी कोई आ गया था जो मेरी बहुत केयर करता था। कहने को वो उम्र में मुझसे 7 साल छोटी थी, लेकिन मेरा ख्याल वो मुझसे भी ज्यादा रखती थी। खाना खाया या नहीं, दिन कैसा गया, हम दोनों सब कुछ शेयर किए करते थे। उस शाम मैं और स्नेहा साथ ही थी जब मेरा फोन बजा। फोन के दूसरी तरफ बहुत धीमी लेकिन किसी के रोने की आवाज आ रही थी। उस आवाज ने मुझको अंदर तक हिला दिया। वो आरती थी, वही आरती थी जिसको मैं अपना अतीत समझकर भूल चुका था, या फिर स्नेहा के प्यार के आगे उसको भूलने की कोशिश कर रहा था। हेलो, कौन? मैं चाहता था कि वो मेरा भ्रम हो। मैं आरती बोल रही हूँ पुनीत। आरती ने कहा, आज इतने दिनों बाद तुम्हारा फोन। मैं इससे आगे कुछ कहता, इससे पहले ही वो बोल पड़ी। तुमने तो मेरा हाल भी जानने की कोशिश नहीं की। क्या तुम्हारा ईगो मेरे प्यार से बहुत ज्यादा हो गया था? तुमने भी तो एक बार भी फोन नहीं किया। तुमको आजादी चाहिए थी, कर तो दिया था मैंने तुमको आजाद, अब क्या चाहिए? वो बोली, तुम यही चाहते थे ना कि मैं तुमसे माफी मांगू? लो, आज मैं तुमसे माफी मांगती हूँ।
लौट आओ पुनीत मेरे लिए। मुझको अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं बस उसकी बातों को सुने जा रहा था बिना कुछ कहे, और स्नेहा उतनी ही बेचैनी से मुझे देख रही थी। मुझे तुमसे मिलना है पुनीत, ये कहकर आरती ने फोन काट दिया। क्या हुआ, किसका फोन था? स्नेहा ने फोन रखते ही पूछा। कुछ देर के लिए तो मुझको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। स्नेहा के दोबारा पूछने पर मैंने धीमी आवाज में कहा, आरती का फोन था। तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड का? स्नेहा ने पूछा। मैंने स्नेहा से अभी तक कुछ भी नहीं छिपाया था, और अब भी मैं उससे कुछ भी छिपाना नहीं चाहता था। मैंने जो कुछ भी उसने मुझसे फोन पर कहा वो सब बता दिया। कुछ देर शांत रहने के बाद स्नेहा ने कहा, मुझे लगता है कि तुमको एक बार उनसे मिलना चाहिए, पता तो करना चाहिए कि अब वो इतने दिनों बाद क्या चाहती हैं, ये जानते हुए भी कि वो मेरा पहला प्यार थी। स्नेहा ने मुझे उससे मिलकर आने की इजाज़त और सलाह दोनों दी। अगले दिन मैं आरती से मिला और मुझे देखते हुए बोली, तुम बिल्कुल नहीं बदले, आज भी बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हो जैसे कॉलेज टाइम में दिखते थे। आरती, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। क्यों, कोई और आ गई क्या तुम्हारी जिंदगी में? आरती ने पूछा। हाँ आरती, और वो सब जानती है, बल्कि उसी के कहने पर मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। क्या तुम भी उसको उतना ही प्यार करते हो जितना मुझको करते थे? क्या तुम उसको मेरी जगह दे दोगे? आरती ने पूछा। मैं कुछ देर शांत रहा। मैंने कहा, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। ओहो, तो वो तुमको प्यार करती है इसलिए तुम उसके साथ हो, लेकिन मुझे पता है तुम आज भी मुझे उतना ही प्यार करते हो, आरती ने कहा। मैं गुस्से में वहां से उठकर चला गया। मेरे पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था। मुझे लग रहा था कि अब वो वापस क्यों आई। अब सब तो ठीक होने जा रहा था। उस रात मुझको नींद नहीं आई। एक तरफ वो थी जो मुझको प्यार करती थी, और दूसरी तरफ वो जिसको मैं प्यार करता था। देर से ही सही, पर उसको इस बात का एहसास हो गया था। आज सुबह मैं स्नेहा के घर गया। स्नेहा ने कहा, मुझे कुछ कहना है। बोलो स्नेहा, मैंने कहा। मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, हमारे रास्ते अलग हैं। ये कहकर वो चुपचाप ऊपर कमरे में चली गई। मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था, मुझको इतना प्यार करने वाली लड़की अचानक इस तरह की बातें कैसे कर सकती है। ना मेरी कोई बात सुनी, बस इतनी बड़ी बात कहकर चली गई। मुझ पर तो उसको खुद से भी ज्यादा विश्वास था। आरती का फोन आते ही मैं अपने ख्यालों से बाहर निकला। मुझे स्नेहा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आरती, मेरा इस समय बात करने का बिल्कुल मन नहीं है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जैसे ही मैं फोन रखता इससे पहले आरती ने कहा, क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा, पता नहीं आज स्नेहा को क्या हुआ जो उसने एकदम मुझे अपने से दूर जाने को कहा। वो बच्ची है, शायद इस बात का मतलब नहीं जानती। उम्र से ही इंसान समझदार बनता है, उसको पता नहीं ये सब, शायद इसीलिए कह दिया होगा, आरती ने कहा। उसके इतना कहते ही मैंने उसको बिना कुछ कहे फोन रख दिया और स्नेहा के घर की तरफ चल दिया। मैंने स्नेहा के घर के बाहर पहुंचकर स्नेहा को फोन किया और कहा, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर मेरी खुशी के लिए बाहर आ जाओ, बस एक बार, फिर मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। स्नेहा ना नहीं कर पाई, और मुझे पता था कि वो ना कर भी नहीं सकती। बात मेरी खुशी की जो थी, स्नेहा की आंखों में आंसू थे। मैंने स्नेहा को जोर से गले लगा लिया और कहा, पगली, मेरे लिए इतना बड़ा त्याग करने जा रही थी। स्नेहा ने मेरी तरफ चौंक कर देखा। तुम मुझसे झूठ बोलना तो क्या, झूठ बोलने की कोशिश भी नहीं कर सकती। अब ये बताओ, आरती ने क्या कहा था तुमसे मिलकर? मैंने पूछा। स्नेहा अभी भी रो रही थी। उसने रोते हुए कहा, उन्होंने कहा कि अगर मैं तुमको सच में बहुत प्यार करती हूँ तो, और तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ तो मैं तुमसे कभी ना मिलूं, क्योंकि तुम्हारी खुशी उन्हीं के साथ है। ये कहकर स्नेहा फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मेरा बच्चा मेरे लिए इतना बड़ा त्याग करने जा रहा था, इतना प्यार करती हो मुझसे? उसने रोते हुए एक मासूम बच्चे की तरह कहा, इससे भी ज्यादा? कितना ज्यादा? मैंने शरारत भरी निगाहों से पूछा। वो मुस्कुरा दी। लेकिन तुमको कैसे पता चला कि वो मुझसे मिली? क्या उन्होंने तुमको बताया? स्नेहा ने पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया। फिर? स्नेहा ने पूछा। मैंने जोर से हंसते हुए कहा, उसका फोन आया था और अनजाने में उसने तुमको बच्ची बोला, इसलिए। मेरा इतना कहते ही वो मेरे गले लग गई।
मेरा फ़ोन दोबारा बजा और आरती का ही फ़ोन था। मैंने अपने फ़ोन का स्विच ऑफ कर दिया और स्नेहा को गले लगा लिया। बिना कुछ कहे मेरा फैसला आरती तक पहुंच गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।